यूज़ स्टेट के बारे में बताया था। इस वीडियो में बात करेंगे यूज़ इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो ये मेरा फोल्डर था, इस फोल्डर के अंदर ही मैं एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ यूज़ इफेक्ट के नाम से, यूज़ इफेक्ट JS। मैंने पूरा नहीं लिखा है, क्या पता कोई एरर आ जाए। डिफ़ॉल्ट कोड RFC की वजह से आता है, तो मैं इसको वही लिख के कॉल कर देता हूँ। देन यहाँ पर मैं यूज़ स्टेट वाले को कर देता हूँ रिमूव। ये है यूज़ स्टेट, ये वाला है, ठीक है। तो मुझे चाहिए यूज़ इफेक्ट, ठीक है। ये ऊपर आके बाय द वे यहाँ पर आ गया है ये वाला, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ चला नहीं चला, तो मैं हेडिंग लिख लेता हूँ, सॉरी तो रन हो रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं यूज़ इफेक्ट करता क्या है। अब पहले जो हमें ना पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जैसे मैंने ये लिखा था कॉस्ट देन काउंट, मैंने लिखा था सेट काउंट CV काउंट, देन लिखा था यूज स्टेट, यूज करेंगे स्टेट, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर ना मैंने लिया था एक बटन, ठीक है। तो बटन में मैंने ऑन क्लिक नाम का फंक्शन लिया था जो कि ऐड टू BTN था, जो भी था वो जैसे ही इस पर क्लिक हो रहा था तो ये इस ऐड टू BTN फंक्शन को कर दे रहा था कॉल, ठीक है। और कॉल करने के बाद क्या कर रहा था कि जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा था एक काउंट की वैल्यू हो जा रही थी अपडेट, ठीक है। और ये काउंट की वैल्यू यहाँ पर विजिबल हो रही थी। कैसे हो रही थी वो यहाँ पर मैं कर्ली ब्रेसेस लगा के और मैं काउंट की वैल्यू को कर रहा था इंक्रीज, मतलब अपडेट कर रहा था, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये वाला यूज स्टेट नहीं लिखता तो रिएक्ट को पता नहीं चलता कि यहाँ काउंट की वैल्यू अपडेट हुई है, और वो इसमें बटन पे क्लिक करने के बाद जैसे ही बटन 0 से 1 2 3 हो रहा था वो यहाँ विजिबल नहीं हो रहा था। मतलब यूज स्टेट क्या करता है, पेज को रिफ्रेश करता है, रिफ्रेश करता है, डायरेक्टली करता है, जो मर्जी समझ लो। तो जिससे क्या होता है हमारी वैल्यू अपडेट होती रहती है, ठीक है। तो ये था इतना। और यहाँ पर फिलहाल अभी 0 क्यों दिख रहा है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 0 काउंट सेट, जो कि 0 जो कि सेट काउंट के अंदर है। इंटरनल एक वैल्यू रिटर्न हुई काउंट को, काउंट की वैल्यू यहाँ पर अपडेट हो गई 0 हो गई। अब बात करें यूज़ इफेक्ट की। मैं यूज़ इफेक्ट एक ऐसा फंक्शन है जो आपको देखो, यूज़ स्टेट क्या है, पीछे बैकग्राउंड में अपने आप ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है, ये आपको नहीं पता। आप कह रहे हो ये नहीं दिख रहा भाई, वो आपको दिखेगा ही नहीं, पर कॉल हो रहा है। वो कैसे हो रहा है कि जैसे ही बटन पे आप क्लिक कर रहे हो, बटन ऐड, जैसे ही बटन पे क्लिक कर रहे हो असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, अरे यार ले भाई, सॉरी सेट काउंट फंक्शन, सेट काउंट फंक्शन ई, ठीक है, रिटर्न प्लस, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि जैसे ही आप इस पर क्लिक कर रहे हो ये हो रही है काउंट की वैल्यू अपडेट, ठीक है। अब आप ये पीछे ऊपर से रेंडर हो रहा है पर आपको दिख नहीं रहा, वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जब काउंट की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो ना तो काउंट 0 से 1 हो जा रही है और काउंट में हो जा रही है यहाँ पर, काउंट में हो जा रही है स्टोर, और पेज हो रहा है रिफ्रेश, तो न्यू काउंट की वैल्यू यहाँ पर अपडेट हो जा रही है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही बटन पर क्लिक हो, ठीक है, जैसे ही बटन पर क्लिक हो तो एक और फंक्शन कॉल हो जाए, ठीक है। आप कहोगे भाई बटन पे ये तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि फंक्शन फैच लिख लेते हैं, FET स्पेलिकल लिख रहा हूँ क्योंकि फंक्शन फैच कीवर्ड भी होता है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये हो जाए, मतलब ये फंक्शन है ना कॉल हो जाए। तो मैं कहा था कि मैं चाहता हूँ जैसे कोड की वैल्यू इंक्रीज हो तो एक फंक्शन कॉल हो जाए। अब आप कहोगे तो इसके लिए यूज़ इफेक्ट की लिखने की ज़रूरत क्या है, मतलब यूज़ इफेक्ट तो बताएंगे वैसे। अब आप कहोगे इस फंक्शन को ऐसे भी कॉल तो कॉल कर सकते हैं, जैसे ही ऐड काउंट पे क्लिक हो तो फैच को कॉल कर दो। अब आपको ऐसे भी कर सकते हैं। मैं कहूँगा चलो देखते हैं कॉल हो रहा है, कॉल तो हो रहा है। ये बोला डबल वैल्यू क्यों आ रही है, ये आप इसको इग्नोर करो, ठीक है। आपको बस ये चल रहा है, कह रहा है इसको हो रहा है, तो यार ही काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पेज को रिफ्रेश हो, पेज मतलब रिफ्रेश होने से पहले कि दोबारा कॉल हो जाए, ये हो जाए कॉल, ठीक है। पेज रीलोड होने से पहले अब मैंने कर दिया कॉल, तब भी कॉल हो रहा है। ऐड क्लिक करने पर फैच, ठीक है, हो रहा है। पर एक चीज़ देखो, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं ना ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ, अभी देखो क्या हो रहा है, ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ मैं तो फैच कॉल हो जा रहा है। कैसे हो रहा है,
क्योंकि यूज स्टेट, जैसे मैंने आपको कहा था, यूज स्टेट ऑटोमेटिकली पेज को कर रहा है रिफ्रेश, ठीक है। तो जैसे ही मैं काउंट की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ तो यहाँ काउंट की वैल्यू हो रही है अपडेट, रिफ्रेश होने से काउंट की वैल्यू हो जा रही है यहाँ पर प्रिंट, और रिफ्रेश होने की वजह से ही दोबारा फैच की वैल्यू हो जा रही है कॉल। देखो ये क्या, पेज हुआ यूज स्टेट की वजह से पेज रिफ्रेश हो रहा है और ये फंक्शन दोबारा कॉल हो रहा है। पर मैं तो सब चाहता नहीं था, मैं चाहता था एक बार कॉल हो। तो अब इसको कैसे टैकल करें, क्योंकि अगर मैं अंदर लिख रहा हूँ तो भी सेम वैसा हो रहा है, बाहर लिख रहा हूँ तो भी वैसा हो रहा है। तो इसी चीज़ को हमें सॉल्व करने के लिए आता है यूज इफेक्ट। अब जैसे ही मैं इस पे यूज इफेक्ट लिखता हूँ, ये लिखने का तरीका होता है इसका आंसर, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही बटन पे क्लिक हो, पहले क्या हो रहा था, देखो बटन पे क्लिक करो तो यूज़ फंक्शन दोबारा कॉल हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बटन पे क्लिक हो जाए तो ये कॉल ना हो, लेकिन यूज इफेक्ट अभी भी कॉल हो रहा है। अब देखो यूज इफेक्ट कॉल क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे ही मैं यूज स्टेट पे क्लिक कर रहा हूँ पेज हो रहा है रिफ्रेश, ये तो कंफर्म है आपका। कंफर्म होने के बाद इसके अंदर जितना भी जो कोड है वो ऑटोमेटिकली रन हो रहा है। और यूज इफेक्ट भी एक तरह का यूज स्टेट ही समझो, क्योंकि जब इसको हम रेंडर कर रहे हैं तो यूज स्टेट को हम बता नहीं रहे हैं कि हमें ये कब रन करना है, ठीक है। अब ये लग रहा है कि अब यूज स्टेट को लग रहा है कि जैसे ही बटन यूज स्टेट फिर से रिफ्रेश हो रहा है तो यूज स्टेट को लग रहा है कि एक तरह से न्यू पेज रिलोड हुआ और उसने ऑटोमेटिकली कॉल कर दिया। लेकिन हमें इसको बताना है कि पेज रिलोड तो हो पर तुम कॉल मत हो। तो उसको बताने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे एक ब्लैंक एरे। अब जैसे ही मैं इस पर रिफ्रेश करूँगा, देन मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो मेरा पेज रिफ्रेश तो हो रहा है, यूज स्टेट के थ्रू काउंट की वैल्यू अपडेट हो रही है, लेकिन ये वाला फंक्शन कॉल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने लगा दिया है ब्लैंक एरे, तो ये कॉल नहीं हो रहा, काउंट की वैल्यू अपडेट हो रही है, ये कॉल नहीं हो रहा। तो ये ये काम करता है यूज इफेक्ट, जो एक तरह से हमें डॉक्यूमेंट के फ्लो, यानी जो यूज स्टेट है जो ऑटोमेटिकली पेज को रीरन कर रहा है उससे वो हमें बाहर कर देता है, ताकि हम पेज को अपनी तरफ से या किसी भी वैल्यू को अपनी तरफ से एक्सेस कर सकें, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर जब मैं से आपको समझ में आ गया, अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो या काउंट की वैल्यू कोई भी अपडेट हो, माइनस हो प्लस हो जो भी हो, तब ये फंक्शन कॉल, क्योंकि जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो एक बार तो ये कोड चल जा रहा है, क्योंकि एरे का मतलब तो यही था कि एक बार इसे रन कर दो, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो तब क्या करें। अब आप कहोगे कि यूज इफेक्ट को ना इसके अंदर डाल दो, अब काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई होगी, लेकिन यहाँ से एरर, ये कहेगा रिएक्ट वॉइस कॉल फंक्शन वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। एरर को समझ लेना, एरर कह रहा है कि यूज इफेक्ट को हम इस फंक्शन के अंदर कॉल नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसकी अपनी एक एरर है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको बाहर लिखेंगे, हम क्या करेंगे इस एरे के अंदर पास कर देंगे वो वैल्यू जिसको चेंज होने पर हम इस यूज के अंदर जो भी चीज़ है हम उसको रन करना चाहते हैं। मतलब मैं इस एरे के अंदर वो वैल्यू पास कर दूंगा कि उसमें अगर चेंज होते ही यूज इफेक्ट के अंदर जो भी चीज़ है वो वैल्यू रन हो जाए। मैंने किया कॉल, अब मैंने इस पर क्लिक करा तो मेरा देखो काउंट भी इंक्रीज हो रहा है और